हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। हम रोज आपको ज़बरदस्त सेशंस देते हैं वोकैबुलरी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, और ये ग्रामर का सेशन चल रहा है। हमारा 18 नंबर सेशन है। हम सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर टेंसेस का पढ़ रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप पहले वाले सेशंस देखने के बाद इसे देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने देखा था कि आपको टेंसेस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है। नाम के साथ साथ आपको हिंदी याद होनी चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ हो रहा था मतलब निकलता है। और एक आपको ये इंग्लिश याद होनी चाहिए कि जब कुछ हो रहा था होता है या फिर जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब लगती हैं और V1 ING उसमें मेन वर्ब लगती है। ये इंग्लिश और हिंदी और नाम, ये तीन चीजें जब तक आपको याद नहीं होंगी तब तक ये चैप्टर आपको आना पॉसिबल नहीं है। आप चाहे 500 बार इस टेबल को खुद से बनाओ, चाहे कुछ भी करो, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं मैं एकदम, बस जो थोड़ा सा काम आने वाला है। दो तरीके होते हैं पास्ट और फ्यूचर में व्हेन बताने के। हर पास्ट और फ्यूचर को कब की जरूरत होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पुराने सेशंस में। कब की जरूरत होती है कि ये काम कब हुआ। राम ने खाना खाया था, कब खाया था भाई? कल खाया था, 10 दिन पहले खाया था, 2018 में खाया था, कब खाया था। तो ये कब बताने के दो तरीके होते हैं, या तो आप टाइम बता दो या फिर आप कंडीशन बता दो। कंडीशन बोले तो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड करवा दो इस सेंटेंस को। मतलब क्या? जब तुम आए थे राम पढ़ रहा था। राम कब पढ़ रहा था? जब तुम आए थे तब पढ़ रहा था। तो राम के पढ़ने का कब क्या हो गया? तुम्हारा आना हो गया। तो जब एक क्लॉज, एक हिस्सा सेंटेंस का दूसरे पर डिपेंड करता है, एक हिस्सा दूसरे का कब होता है, तो वो कंडीशन बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट रूल हमने ये पढ़ा था कि पास्ट की कंडीशन पास्ट में आती है और फ्यूचर की कंडीशन किस में आती है जी? प्रेजेंट में आती है। फ्यूचर की कंडीशन फ्यूचर में नहीं आती, प्रेजेंट में आती है। हमने देखा था कि कब ऐसा होता है कि दो विल इकट्ठे नहीं आते। आ भी सकते हैं जब एक दूसरे की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो। ये सब हम पुराने सेशंस में पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक देखा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? ये नीचे नीचे वाले जो तीन होते हैं, जिसमें हमें कुछ समय से का पता चलता है, जिसमें हमें कब से की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है इसमें? हमें कब से की। तो क्योंकि ये पास्ट अगर फ्यूचर में होगा तो इसमें कब भी चाहिएगा और इसमें कब से भी चाहिएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब और कब से दोनों चाहिए होते हैं। कब बताने के दो तरीके ऊपर हमने देख लिए, और कब से बताने के भी दो तरीके होते हैं। या तो पॉइंट ऑफ टाइम लगा दो या फिर पीरियड ऑफ टाइम लगा दो। राम खाना खा रहा है, कब से खा रहा है ये आपको बताना है। तो या तो ये बता दो कि 8 बजे से खा रहा है, मान लो अभी 9 बजे हैं, तो या तो ये बता दो कि 8 बजे से खा रहा है, या फिर ये बता दो कि 1 घंटे से खा रहा है। तो ये भी बताने का एक तरीका है और ये भी बताने का एक तरीका है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट। और इसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड वो होता है जो कभी भी आ सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये सब पहले पढ़ा है, इसे थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। पीरियड वो होता है जो कभी भी आ सकता है। पॉइंट वो होता है जो एक निश्चित समय पर आता है। वेडनेसडे पॉइंट है, 2011 पॉइंट है, 2 सेकंड पीरियड है। तो पॉइंट आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। और पीरियड आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। बिना फॉर या सिंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन नहीं सकता। ये हम देख चुके हैं। फिर हमने एक रूल देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। क्या जी? पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। गौर फरमाएं, प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंटेंस कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पास्ट का सेंटेंस है तो पीछे पूरा पास्ट ही देखना पड़ेगा आपको। इसके दो एक्सेप्शंस में भी मैंने आपको बताए थे। एक तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला एक्सेप्शन था, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, आपको याद आ रहा होगा। हमने बोला था सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल एक्शन होते हैं या रिपीटेड एक्शन होते हैं। जब सार्वभौमिक सत्य हो, आदतें हो या बार बार दोहराए जाने वाले कार्य हो, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आते हैं।
दूसरा हमने बात किया था इन्वर्टेड कॉमास की, कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप पास्ट का पास्ट ना लिखो तो भी चलता है। तो पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही खत्म होता है। ये एक इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में फ्राइडे को हमने ये देखा था कि पिछले कुछ समय के लिए, गौर फरमाइए जी, पिछले कुछ समय के लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। इसको मैंने एक और तरीके से आपको ऐसे भी लिखा था कि जब सिंपल प्रेजेंट के अंदर, जब सिंपल प्रेजेंट के साथ आपको कब से पता चल जाए तो भी आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देते हो। हमने इसको ऐसे भी बोला था, ऐसे भी बोला था और ऐसे भी बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस और सिंपल पास्ट एक साथ आते हैं। क्या बोला था? ये आप फ्राइडे वाली क्लास जरूर से देखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। पिछले कुछ समय की बात हो रही होती है या कब से बता देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। मतलब क्या हुआ? मैं राम को जानता हूं, इतना है तो सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन मैं राम को 5 साल से जानता हूं, तो 5 साल से का मतलब हो गया कब से जानता हूं। तो वो कब से के लिए आप क्या लगाओगे? उसको आई हैव नोन लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दोगे। वैसे ही अगर आपको इन तीन में से कोई भी दो दिख जाए कहीं पे, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस, तो आई हैव नॉट ईटन, हैव और ईटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सिंस लग गया तो उसके बाद सिंपल पास्ट ही आएगा, चाहे जो भी हो जाए। या फिर मैं बोल दूं आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग डैश शी लेफ्ट, तो लेफ्ट V2 है तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, और हैव ईटन है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बीच में सिंस ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज इससे जस्ट पिछला सेशन 17 नंबर सेशन आप देखोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरे आधे घंटे तक मैंने यही समझाया है। अभी तो मैं बस रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए तेज तेज बोल रहा हूं। यस, आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये दो क्वेश्चंस है आपके सामने, दो हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं। इन दो हिंदी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोनों हिंदी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फटाफट से करें। मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, राम 10 तारीख को जयपुर जा चुका है। इंग्लिश ट्रांसलेट करें। अपना पूरा दिमाग लगाएं, लॉजिक लगाएं कि आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या आना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर चालू कीजिएगा, मैं बताता हूं। देखो, चुका हूं दिखता है, तो मैंने आपको बताया था हिंदी, इंग्लिश और नाम तीनों याद होने चाहिए। चुका हूं दिखता है तो दिल में क्या उठता है? चुका हूं दिखते ही दिल में उठना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही काम पूरा होता है, और चुका का मतलब काम पूरा होना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट उठता है दिल में, तो दिल में प्रेजेंट परफेक्ट के उठते ही साथ में क्या उठना चाहिए? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो है। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव, मैं हैड लगा रहा हूं या ईटन, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं हैड भी लगा रहा हूं। टेकन भी कुछ हद तक आ सकता है ना। यहाँ पे आप कुछ भी वर्ब लगा सकते हैं खाने के लिए। ये हैड आपको समझ में आएगा जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कि हैड का एक मतलब खाना भी होता है और V3 हैड होती है। आई हैव ईटन या हैड ज्यादा अच्छा है, मैं ईटन धक्के से लगा रहा हूं। हैड माई ब्रेकफास्ट at 8 AM in the morning। मुझे उम्मीद है आप में से काफियों ने ये लिखा होगा। दूसरा देखें, चुका है, अगेन सेम टेंस है, तो राम हैज गॉन टू जयपुर ऑन दी 10th। हाँ जी, जरा गौर फरमाएं। मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों ने ये लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है वो बताइए। लेकिन अगर आपने ये लिखा है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये गलत है।
ये गलत है। एक्चुअल में मैं आपको ये बता दूं कि ये धोखा है। क्या है? धोखा है। धोखा क्यों है? क्योंकि ये हिंदी ही गलत है। तो आपकी गलती नहीं है, ये मैंने आपको धोखा दिया है। धोखे आपको वैसे भी मिलते रहते हैं, पर ये धोखा क्यों है कि हिंदी गलत क्यों है? क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल कैसे नहीं है, जरा गौर फरमाओ। मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर चुका हूं जब आप बोलते हो, तो ये काम कब हुआ है? हाँ जी, सुने ध्यान से, ध्यान इधर लगाएं। ये काम कब हुआ है? क्या ये काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है? मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, ये आप कब बोल रहे होगे? दोपहर को या शाम को बोल रहे होगे? तो दोपहर को या शाम को, या एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद ही बोलोगे। ब्रेकफास्ट करने के पहले तो बोल ही नहीं सकते कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं। तो जब भी आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट करने का काम किसमें हुआ है? पास्ट में हुआ है। किसमें हुआ है? पास्ट में हुआ है। अगर काम पास्ट में हुआ है तो टेंस प्रेजेंट का कैसे आ गया? सोच के देखो। काम अगर पास्ट में हुआ तो बोल प्रेजेंट में कैसे सकते हो उसको आप? चुका हूं क्या होता है? चुका हूं क्या होता है? याद करो। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम अभी खत्म हुआ है, एक क्षण पहले जो अभी खत्म हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा फिगर बनाऊं, ये आप खड़े हो यहां पर, जो काम यहां पर खत्म होता है कि यहां पर ये काम यहां पर ऐसे आया और खत्म हो गया यहां पर इसी प्रेजेंट के अंदर, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम आप बोल रहे हो कि हुआ कहां पर है, यहां पर हुआ, उसको आप पास्ट में लिखोगे ना बच्चे। उसको आप प्रेजेंट में कैसे लिख सकते हो? जो अभी अभी खत्म हुआ उसको तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हो कि खत्म हो गया जी। लेकिन जो काम पहले हुआ था, सुबह हुआ था, वो तो पास्ट में होगा। अच्छा, पास्ट में क्या हो चुका है, हुआ था, क्या है पता नहीं, सिंपल ही है, हुआ किया ही था, मैंने ब्रेकफास्ट खाया ही था। तो ये हिंदी ही गलत है। एक्चुअल में मुझे क्या हिंदी लिखनी चाहिए कि मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर चुका हूं की जगह आना चाहिए मैंने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, चुका हूं कहां से आ गया? वैसे ही राम 10 तारीख को जयपुर जा चुका है। मान लो आज अगर 12 तारीख है, तो 12 तारीख को आप क्या बोलोगे कि राम 10 तारीख को जयपुर गया था। जा चुका है नहीं, है बोल ही नहीं सकते, है प्रेजेंट के लिए आता है। गया था, बीत गया, हो गया, वो काम तो पास्ट में हुआ था। तो क्योंकि हिंदी ही गलत है तो इसीलिए हमें हिंदी सही करनी पड़ेगी पहले और फिर इंग्लिश सही करनी पड़ेगी। लेकिन अक्सर बच्चे ऐसी हिंदी और इंग्लिश दोनों को सही मान लेते हैं, यही गड़बड़ है। तो इस रूल को हम लिखते कैसे हैं, जरा गौर फरमाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता। क्या मतलब है इस लाइन का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो आप ये बोल सकते हो कि कब नहीं आता। प्रेजेंट में तो कब वैसे भी नहीं आता। कोई काम मैं पढ़ाई कर चुका हूं, इसमें आपसे कोई पूछेगा कि कब कर चुके हो? अभी, अभी कर चुका हूं। मैं तुम्हें टेंसेस सिखा चुका हूं, अगर मैं बोलूंगा खत्म करते ही, तो कब सिखा चुका हूं? अभी सिखा चुका हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो कब क्या है? अब। तो अगर तुमने धक्के से कब दे दिया तो वो गलत हो जाएगा कि भाई मैं 8 बजे टेंस सिखा चुका हूं। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है। अगर आएगा तो उसे सिंपल पास्ट में बदलना पड़ेगा। इसको तुम इक्वेशन भी बना सकते हो सिंपल सी, अगर तुम्हें ऐसे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम लगा दो तो उसे तुम सिंपल पास्ट में बदल दो। क्या मतलब है जी? जरा देखें। वो 2 बजे आ चुकी है, ये बोलोगे? नहीं, वो 2 बजे आई थी बोलोगे। ये क्या लगा हुआ है? ये V2 लगा हुआ है। V2 का मतलब क्या हो गया? सिंपल पास्ट हो गया। और ये हैज कम जो है ये गलत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट वाला। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। वैसे देखो, हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, फूड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह खाना खा चुका हूं।
अरे भाई खा चुका कैसे है, खाया था बोलो। क्यों? क्योंकि वो काम पास्ट में हुआ था, वो प्रेजेंट में हुआ ही नहीं है। खाया था बोलने के लिए मैं क्या करूंगा, V2 लगाऊंगा 8। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हैज हैव प्लस V3 अगर आ जाए और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम लगा हो, क्या लगा हो जी, पॉइंट ऑफ टाइम लगा हो, तो उसे आप V2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेम ही बातें, ये नाम से लिखी है मैंने, ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये मैंने हेल्पिंग वर्ब में लिखा हुआ है। बात एकदम सेम है, इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जो हमारा ये सेंटेंस था ये कैसे बनेगा, आई एट माई ब्रेकफास्ट या आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। और ये कैसे बनेगा, राम वेंट टू जयपुर। यहां पर हमें वेंट लगाना पड़ेगा। वेंट क्यों? क्योंकि V2 लगाना है और यहां पे हमें अकेला हैड लगाना पड़ेगा जो कि V2 का काम करेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं कंफ्यूज ना हो जाओ आप इसलिए बता रहा हूं। यहां पर देखना जरा, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है ना हमने, ये पॉइंट ऑफ टाइम ही है। ये कब? पॉइंट ऑफ टाइम बताने के भी दो तरीके होते हैं, ये मैं यहां पे बता देता हूं आपको। ये देखो, जो मैंने ये पॉइंट ऑफ टाइम बताया, ये भी कब, ये पॉइंट बताने के भी दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? वही दो तरीके हैं। क्या? या तो टाइम बता दो या फिर कंडीशन बता दो। क्योंकि तुम ये तो कह सकते हो कि मैं सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, और ये भी कह सकते हो कि जब तुम आए थे मैंने नाश्ता किया था। तो तुम पास्ट में आए थे, बात एक ही है। तो पॉइंट में ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टाइम ही बताना पड़ेगा, तुम कंडीशन भी लगा सकते हो। ये मैं बस थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूं आपका थिंकिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आगे कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। तो चाहे तुम ये बोलो कि मैंने 8 बजे नाश्ता किया था, चाहे तुम ये बोलो कि जब तुम आए थे तब नाश्ता किया था, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम टाइम बताते हो तो वो टाइम है, और अगर तुम कंडीशन बताते हो तो वो कंडीशन है। दोनों को ही हम पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। यस, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन बहुत काम का रूल है। आगे आते हैं। ये 3 सेंटेंसेस में आपको एरर ढूंढना है। एरर फाइंड करो, इन तीनों में क्या गलती है पता लगाओ। इट इज टाइम यू एक्ट ऑन दिस मैटर, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग, इट इज अबाउट टाइम यू शुड गो होम। एरर ढूंढें, तीनों में क्या गलती है, आपको क्या गलती लग रही है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पॉज कर लें और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, इन तीनों का ना लगभग लगभग सेम सा मतलब है। आप ऐसे समझ लो, कभी कभी हम हिंदी में कहते हैं हाय हाय इतना टाइम हो गया, अभी तक तो तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। ऐसा बोलते हैं ना, ओ इतना टाइम हो गया, अभी तक तो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। ओ इतना लेट हो गया, अभी तक तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। तो इतना टाइम हो गया, ये कर लेना चाहिए था। ये वाले जो फील के सेंटेंस होते हैं वो हम इनसे लिखते हैं। किन से? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तीनों का मतलब अलग अलग है पर आपके लिए सेम ही है। आप ऐसे समझो तीनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। गौर फरमाओ मैं बोल क्या रहा हूं, इतना टाइम हो गया, तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। इसीलिए एक सिंपल सा रूल है कि जब इट इज टाइम लगा हो, जब इट इज हाई टाइम लगा हो या इट इज अबाउट टाइम लगा हो, तो इन तीनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है जी? सेकेंड फॉर्म आती है। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये एक्ट की जगह क्या बन जाएगा, एक्टेड बन जाएगा। ये स्टार्ट की जगह क्या बन जाएगा, स्टार्टेड बन जाएगा। वैसे ही ये शुड गो की जगह क्या बन जाएगा, वेंट बन जाएगा। गौर फरमाना, शुड में धोखा हो सकता है लोगों को, क्योंकि अभी मैंने हिंदी में क्या बोला तुम्हें कि इतना टाइम हो गया, अभी तक तो ये कर लेना चाहिए था। तो हिंदी में क्योंकि चाहिए बोलते हैं तो बच्चों को लगता है सर इंग्लिश में तो शुड ही होता है चाहिए, तो शुड को सही होना चाहिए, पर नहीं। इंग्लिश का रूल क्या कहता है
कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। जब ये तीनों आ जाते हैं तो हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है यू एक्टेड, यू स्टार्टेड, यू वेंट। बहुत ही मतलब एकदम सिंपल सा रूल है, बहुत बार इसके क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। बहुत ही शानदार रूल है हमारा अगला। 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दूंगा, पर ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस के घेरे में आ गए हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस तीन चार तरीके के होते हैं। ये सबसे ज्यादा एरिया ऐसा है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये चारों सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें पहले। ये मैं है, मई नहीं है। ये 4 सेंटेंस आधार बनेंगे आपकी आज की और अगली क्लास का। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। मैं चाहता हूँ आप गलती करें, आप गलती करोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। ये चारों सेंटेंस एक एक सेंटेंस एक एक कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ट्रांसलेट करें, खाली नहीं बैठें, वेट ना करें, आगे नहीं बढ़ाएं वीडियो को। खुद से बैठ के पहले ट्रांसलेट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई रियली होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो पॉज करो, पहले ये क्वेश्चन करो। इन क्वेश्चन को किए बिना आगे नहीं जाना, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी, ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अब इन सेंटेंसेस में आपको गलती ढूंढनी है। क्या कोई गलती नजर आ रही है आपको? आप ये सारे सेंटेंस पढ़ो और गलती ढूंढो पहले। अब हम फर्स्ट कंडीशन पे चले गए हैं। पहले हम भूमिका बना रहे थे, इसमें इसमें हम फर्स्ट कंडीशन पे चले गए हैं। 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। डॉक्टर अराइव्ड व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ही टोल्ड यू अबाउट दिस आफ्टर आई हैड लेफ्ट, राम sang a song after सीता हैड कम। क्या इन पांचों सेंटेंस में आपको कोई भी गलती नजर आ रही है क्या? क्या आपको सही लग रहा है क्या? क्या आप इनको हिंदी में बना सकते हैं क्या कि ये क्या मतलब होता है, कहना क्या क्या चाह रहा है जिसने सेंटेंस बनाया है वो? क्या आपको पता चल रहा है क्या? 2 मिनट दें, अच्छे से सेंटेंस पढ़ें, एक एक। कोई गलती नजर आ रही है तो गलती ढूंढें। अगर आप अभी और टाइम चाहते हैं तो पॉज कर लें और फिर ध्यान से सुने। हाँ जी, पहले तो एक रूल था हमारा, याद करो कि पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस, बोलो मेरे साथ, पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। क्या? पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। ठीक है जी। अराइव्ड पास्ट है, हाँ जी, हैड लगा दिया, ठीक है। हैड पास्ट है, अराइव्ड लगा दिया। अराइव्ड पास्ट है, हैड लगा दिया। टोल्ड पास्ट है, हैड लगा दिया। सैंग पास्ट है, हैड लगा दिया। वो वाला रूल तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पांचों सेंटेंसेस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो इन पांचों सेंटेंस में आपको एक पैटर्न नजर आएगा, एक स्पेसिफिक टाइप नजर आएगा सेंटेंसेस का। क्या टाइप है वो? अगर मैं यहां पर लिखूं तो गौर फरमाना, दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं, और एक के बाद एक हो रहे हैं, और दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं। ये टाइप है इसका। जरा देखो, ये टाइप आपको समझ में आता है क्या? कि दो काम हो रहे हैं, दोनों एक के बाद एक हो रहे हैं, और दोनों पास्ट में हो रहे हैं। दो काम पास्ट में एक के बाद एक हो रहे हैं। जरा देखो, ऐसा ही हो रहा है क्या?
पहला सेंटेंस देखो, डॉक्टर अराइव्ड व्हेन द पेशेंट हैड डाइड। हिंदी क्या बनेगी कि डॉक्टर आया जब पेशेंट मर चुका था। हैड डाइड चुका था, आया था, तो डॉक्टर कब आया था? जब पेशेंट मर चुका था। तो पहले पेशेंट मरेगा, बाद में डॉक्टर आएगा, यही बात मतलब हो गया इस बात का। तो दो काम पास्ट में हो गए, एक के बाद एक हो गए, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इसमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। ये जब था, ये पहले है, ये बाद में है। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, बात तो वही है भाई। बेसिकली डॉक्टर बाद में आ रहा है, बात वही है, लिखने का तरीका बदल दिया, कोई बात नहीं। तीसरा देखो, डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। अरे भाई बात तो वही है। तीनों सेंटेंस ऊपर वाले अगर आप देखोगे तो तीनों सेम सेंटेंस है, एकदम सेम। फर्क किसका है? लिखने के तरीके का। पहला सेंटेंस जब लगा के बनाया है, दूसरा सेंटेंस बिफोर लगा के बनाया है, और तीसरा सेंटेंस आफ्टर लगा के बनाया है। लेकिन इसमें अगर आप गौर फरमाओ तो टाइम के अंदर, सुनना जरा ध्यान से, टाइम के अंदर कुछ काम है जो पहले होगा और कुछ काम है जो बाद में होगा। तो टाइम के अंदर अगर आप तीनों सेंटेंस में देखोगे तो पहले पेशेंट मरेगा, पहले पेशेंट मरेगा और फिर बाद में डॉक्टर आएगा। हालांकि कोरोना चल रहा है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर एग्जाम्पल है, आप दिल पे नहीं लेना। पहले पेशेंट मरेगा, बाद में डॉक्टर आएगा, यही हो रहा है तीनों सेंटेंस में अगर आप गौर फरमाओ। पहले में लिखा है डॉक्टर आया जब पेशेंट मर चुका था, फिर पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, और डॉक्टर आया पेशेंट के मरने के बाद। बात एक ही है, ऐसा हो रहा है। नीचे आओ। ही टोल्ड यू अबाउट दिस आफ्टर आई हैड लेफ्ट। पहले मैं चला गया, ये पहले है, और फिर उसने इसके बारे में तुम्हें बताया। तो पहले मैं जाऊंगा, बाद में वो बताएगा। ये भी ऐसे ही है जी, एक के बाद एक दो काम हो रहे हैं पास्ट में। राम sang a song आफ्टर सीता हैड कम। पहले सीता आएगी, बाद में राम गाना गाएगा। बिना सीता क्या है, राम गाना गा के भी क्या करेगा? तो सीता पहले आएगी, बाद में राम गाना गाएगा। जरा गौर फरमाए, पांचों के पांचों सेंटेंस कैसे हैं? दो काम पास्ट में, एक के बाद एक। ऐसे ही है कि नहीं है? दो काम पास्ट में, एक के बाद एक। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखोगे, पांचों सेंटेंस सही हैं, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा इंग्लिश का भी। पहले सेंटेंस में देखो, डॉक्टर के साथ हमने क्या लगाया? डॉक्टर के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, और पेशेंट के साथ हमने हैड प्लस V3 लगाया। ठीक है जी, आगे आओ। पेशेंट के साथ फिर दोबारा हैड प्लस V3 लगाया, और डॉक्टर के साथ V2 लगाया। आगे आओ। फिर डॉक्टर के साथ V2 है और पेशेंट के साथ हैड प्लस V3 है। आगे आओ। टोल्ड यू, टोल्ड मतलब V2 है, और आफ्टर आई हैड लेफ्ट मतलब क्या है? हैड प्लस V3 है। sang मतलब V2 है और हैड प्लस V3 है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है? अगर आप गौर फरमाएंगे तो टाइम में जो काम पहले हो रहा है, गौर से सुनिए, टाइम में जो काम पहले हो रहा है, ये जो पहले वाला काम था, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? हैड प्लस V3 में। और ये जो बाद वाला है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? V2 में। तो दो काम पास्ट में एक के बाद एक जब भी हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, दो काम पास्ट में एक के बाद एक जब भी हो रहे हैं, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में आ रहा है। जरा देखो, पेशेंट पहले मर रहा है ना, और डॉक्टर बाद में आ रहा है, तो पेशेंट हमेशा ही हैड V3 लगा के मर रहा है। देखो, यहाँ पे भी हैड V3, यहाँ पे भी हैड V3, यहाँ पे भी हैड V3। फिर पहले मैं जा रहा हूं, बाद में वो बता रहा है, तो मैं जा रहा हूं हैड V3 लगा के। पहले सीता आ रही है, बाद में राम गा रहा है, तो सीता भी आ रही है, हैड V3। जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में हो रहा है, हैड V3 में हो रहा है, और जो भी उसके बाद हो रहा है वो V2 सिंपल पास्ट में हो रहा है। जरा देखो, डॉक्टर हमेशा V2 में आ रहा है, वो भी टोल्ड कर रहा है, राम भी sang कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है? तो इस पूरे रूल को, ये पांचों सेंटेंस सही थे, इस पूरे रूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जब दो काम पास्ट में एक के बाद एक,
ये अलग अलग हिस्से हैं इस एक ही सेंटेंस के। जब दो काम पास्ट में एक के बाद एक, बात समझ में आती है जी? पहले एक काम हुआ था और उसके बाद दूसरा काम हुआ था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सीक्वेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीक्वेंस की बात हो रही है। तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाला सिंपल पास्ट में। पहले वाला पास्ट परफेक्ट, इसको आप हैड प्लस V3 करके भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वाला सिंपल पास्ट, इसको आप V2 करके भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। इसके क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम खोल लो, बैंक, एसएससी, रेलवे, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएगा। क्या रूल है जी? बोले मेरे साथ। दो काम पास्ट में एक के बाद एक, तो पहले वाला किसमें आएगा? पास्ट परफेक्ट में। और दूसरे वाला किसमें आएगा? सिंपल पास्ट में। दो काम पास्ट में एक के बाद एक, पहले वाला पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाला सिंपल पास्ट में। वर्ब कैसी लगेगी? दो काम पास्ट में एक के बाद एक, तो पहले वाले में हैड प्लस V3 लगेगी और दूसरे वाले में V2 लगेगी। बच्चों को जो एक कंफ्यूजन आता है वो मैं आपका दूर कर देता हूं। बोर्ड पर जरा सेंटेंस देखो। पहले तीन का सेम बनाने का लॉजिक ही ये था, लिखा पहले कौन सा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले डॉक्टर लिखो, चाहे पहले पेशेंट लिखो, लिख कहां पर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लिख कहां पर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? समय में पहले कौन सा हो रहा है और समय में बाद में कौन सा हो रहा है। वो घटना घटित कब हो रही है, वो काम कब हो रहा है। जो काम पहले होगा वो हैड V3 में आएगा, जो काम बाद में होगा वो V2 में आएगा। तो लिखा हुआ मत देख लेना कि आगे वाले पे आपने हैड प्लस V3 लगा दिया और पीछे वाले पे V2। जरा देखो यहाँ पे दोनों में भी देखो, लिखा पहले V2 वाला हुआ है, लेकिन ये दोनों ही काम आफ्टर लगा के किए हैं, मतलब ये वाला बाद में हो रहा है उसके। तो जो समय में पहले हो रहा है वो हैड V3 में और जो समय में बाद में हो रहा है वो V2 में। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो दो काम पास्ट में एक के बाद एक, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट हैड V3 में और दूसरे वाला सिंपल पास्ट V2 में। ये एकदम सिंपल सा रूल है। इस रूल से मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं कि राम हैड ईटन फूड एट 8 AM, तो ये सेंटेंस है ना, एक्चुअल में उतना सही है नहीं जितना हम इसको मानते हैं। एक्चुअल में ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में, गौर फरमाना, बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। राम हैड ईटन फूड एट 8 AM। कभी कभी क्या होगा, आपके पेपर में आपको कंफ्यूजन होगी। दो ऑप्शन दे रखे होंगे, एसएससी वाले और रेलवे वाले ऐसे बहुत दिक्कत करते हैं, बैंक में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये दिक्कत नहीं आती। गौर फरमाना, ऑप्शन क्या क्या होंगे? एक ऑप्शन आपका V2 होएगा और दूसरा ऑप्शन आपका हैड प्लस V3 होएगा। एकदम छोटा सा सेंटेंस होएगा, कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं होएगा, लेकिन ये दो ऑप्शन होंगे आपके पास। आप कैसे चूज, सुन रहे हो, आप कैसे चूज करोगे कि सिंपल पास्ट लगाऊं? ये क्या है? V2 सिंपल पास्ट है। आप कैसे चूज करोगे कि मैं सिंपल पास्ट लगाऊं या पास्ट परफेक्ट लगाऊं? ये कैसे पता चलता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। ध्यान से सुनना। अगर सीक्वेंस होगा, अगर सीक्वेंस होगा, काम एक के बाद एक हो रहे हैं, तो पहले वाले पे आप पास्ट परफेक्ट लगा देना। सीक्वेंस में हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा ही आएगा, पहले वाले में कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर सीक्वेंस होगा, एक के बाद एक काम हो रहे होंगे, तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट लगा देना, एकदम निश्चिंत होकर, हमेशा सही होगा। लेकिन अगर एक ही काम हो, गौर से सुने, अगर एक ही काम हो, जैसे राम ने खाना खाया था 8 बजे सुबह, एक ही काम है ना, कोई दो काम हुए क्या? एक के बाद एक हुए क्या? नहीं। जब एक ही काम हो और अगर आपके पास ऑप्शन में हैड ईटन के साथ 8 भी था, तो आपको 8 लगाना है माय डियर, हैड ईटन नहीं लगाना। अगर एक ही काम हो तो ऑप्शन अगर है आपके पास सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का, तो आप सिंपल पास्ट लगाओ,
क्योंकि एक ही काम हुआ था तो वो हुआ था बस। लेकिन अगर सीक्वेंस है, एक के बाद एक काम हो रहा है कोई, तो फिर पहले वाले में पास्ट परफेक्ट लगाने से कोई भी रोक नहीं सकता, वही सही होगा। क्या समझे इससे? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल केवल और केवल सीक्वेंस में ही करें, उसके अलावा ना करें अगर ऑप्शन है तो। अगर V2 ऑप्शन ही नहीं है, 8 ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो हैड इटन लगाना ही है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होगा, आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे, 8 भी ऑप्शन आएगा और हैड ईटन भी ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको 8 लगाना है अगर एक ही ऑप्शन है तो। अगर ये एक ही काम हुआ है तो। यस, तो दो काम पास्ट में एक के बाद एक, पहले वाला पास्ट परफेक्ट, दूसरे वाला सिंपल पास्ट। सीक्वेंस होगा तो पहले वाला हैड V3, और सीक्वेंस नहीं होगा, एक ही काम होगा तो V2। आज इतना ही करेंगे। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम बाकी 3 बचे हुए कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।